राम से सीखो शीघ्र कार्य करो, राम से शीघ्रता सीखो, जल्दी करना सीखो, समय का सदुपयोग करना सीखो। राम का वनवास 14 वर्ष का है, लेकिन 1 मिनट गंगा तट पर केवट के साथ में गंवाना नहीं चाहते हैं। जहां जितने टाइम की आवश्यकता वहां उतना ही टाइम देते हैं। याद रखना, धन की बचत करने के लिए बैंक खुला है, लेकिन समय की बचत करने के लिए कहीं बैंक नहीं है। ये आपको विवेक से समय की बचत करना पड़ेगा। जो समय की बचत करना जानता है वो कम समय में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू लेता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दे ज्ञानु जलु पाई पखारू। चरण पखारने की प्रक्रिया ये प्राचीन है, ये हमारी पुरानी परंपरा है। चरण पखारना, अपने से पूज्य लोगों के चरण पखारना चाहिए। जो महिलाएं अपने पति के चरण कभी नहीं पखारी है, कम से कम होली, दिवाली में, रक्षाबंधन में, गुरु पूर्णिमा में, कबीर जयंती में, दशहरा में, करवा चौथ में अपने पति को कुर्सी पर बिठाकर 1 बाल्टी में जल लाकर, लोटा लाकर, बड़ी परात में कढ़ैया, क्या बोलते उसको, कठौतिया हाँ, यहाँ की भाषा में फादिल शब्द लगा देते हैं। जो भी बोलते हैं तो उसमें एक और शब्द जोड़ देते हैं, डिब्बवा ले आओ। हाँ, बोरैया कहाँ रखी है। हाँ, वो ऐसे बोलते। मैं आज गया था एक गांव, सरजू प्रसाद यादव के यहाँ, धनेता गांव, तो वहाँ ऐसा भाषा बोलते थे। श्रद्धा बहुत थी। गत वर्ष गया था, झोपड़ी थी। इस वर्ष गया, बड़ा सुंदर मकान 7-8 कमरों का खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि आपके चरणों में शक्ति है। हमने कहा ये प्रचार मत करना, नहीं सभी लोग चरण घसीट के ले जाएंगे, हमारी हालत खराब हो जाएगी। हाँ सही बात है, झंझट हो जाएगा। चरणामृत में शक्ति वो तो ठीक है, लेकिन चरण में तो फिर चरण कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। चरणामृत तो सब जगह पहुँच सकता है। चरण धोई चरणामृत लीन्हा, उच्चासन नारद को दीन्हा। ऊंचे आसन पर नारद जी को बिठाया, फिर चरण धोकर चरणामृत का पान सुंदरी ने किया। उच्चासन पर नारद बैठावा, चरण धोई चरणामृत पावा। कछु चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु छिड़क्यो सिगरे अस्थाना। धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भागी भैया जो हमारी। पुण्य आज्ञा लई पाक बनाई, नारद मुनि को तुरत पवाई। ये बहुत बड़ी विश्राम सागर की कथा है। राम कहते हैं शीघ्र जल लाइए, चरण पखारिए और मुझे पार उतारिए, क्योंकि मुझे विलंब हो रहा है। विलंब शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, जिसको तुम ग्रामीण भाषा में कहते हो देर हो रही है। और जो व्यक्ति देर होने की, विलंब की चिंता करता है, वो एक दिन उन्नति जरूर करता है। और जो विलंब करता है वो जहाँ का तहाँ ही खड़ा रहता है, आगे बढ़ने की संभावना खत्म हो जाती है। इसलिए कृपया थोड़ा फटाफट काम करना। होत विलंब उतारहु पारू,
बेगियान जल पान पखारू। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सुई कर जही तव नाम न जाई। हे केवट तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव भी बच जाए और मैं गंगा से पार भी हो जाऊं। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम नहीं जाना। मांगना, भगवान मांग रहे हैं नाव। याद रखना, कोई बड़े लक्ष्य के लिए, महान उद्देश्य के लिए, धर्म के लिए, भक्ति के लिए, मंदिर बनाने के लिए, भंडारा करने के लिए, सत्संग प्रोग्राम करने के लिए और धर्मशाला बनाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए, जो परमार्थ का कार्य करने के लिए यदि आप मांगते हैं तो मांगना शुभ होता है, और जो मांगने से दे देता है वही केवट होता है, उसको भगवान का दर्शन होता है। याद रखना। आपके यहाँ सत्संग हो, कोई भक्त चंदा मांगे और कहे 500 दीजिए, तो उसमें 600 लिख दीजिए, 600 दूंगा, और पैसा पहले ही दे दो, क्योंकि खर्चा बहुत होता है भोजन में, भंडारा में, प्रचार प्रसार में, गाड़ियों में डीजल, जनरेटर में डीजल, और पंडाल, साउंड सिस्टम और वीडियो कैमरे, ये सारा खर्चा होता है। साधु संत का भोजन भंडारा। तो इसलिए कोई अगर प्रोग्राम करे तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आपको सहारा तो दे सकते हैं। भगवान राम मांगते थे नाव, तुम भी मांगने में संकोच मत करना। कभी धर्म के लिए मांगना पड़े तो याद रखना, हंस करके मांगना, हिम्मत करके मांगना, कभी घबराना मत, क्योंकि शर्माना मत। कृष्ण भगवान ने भी ग्वाल वालों से सहयोग मांगा था जब गोवर्धन पहाड़ उठाना था, और ग्वाल वालों के सहयोग से गोवर्धन पहाड़ उठा था। और याद रखना, राम भगवान ने रामेश्वर सेतु बंध के निर्माण के लिए रीछ भालू बानरों से सहयोग लिया था। इसलिए इस कला को सीखो। मांगना एक कला है, मांगना भगवान का गुण है। भगवान इसलिए गंगा पार होना चाहते हैं, क्योंकि गंगा पार जाकर के फिर जंगल की शुरुआत होगी, प्रयागराज में भरद्वाज का दर्शन होगा, फिर यमुना पार करके वाल्मीकि का दर्शन होगा, फिर कामदगिरी पहाड़ पर बहुत वर्षों तक विश्राम होगा, ध्यान, वहाँ से सब जानकारियाँ होंगी, और वहाँ से फिर नासिक पंचवटी जाकर के राक्षसों का वध का अभियान शुरू होगा। ये सब भगवान को काम करना था। एक विशेष उद्देश्य के लिए गंगा से पार जा रहे हैं और नाव मांग रहे हैं। आप भी क्या मांग रहे हैं? आप ज्ञान की नौका गुरुदेव के माध्यम से लाने के लिए, ज्ञान की नौका पर सबको बिठाकर भवसागर से पार करने के लिए सत्संग समागम कर रहे हैं। उस सत्संग समागम के लिए आप सबसे चंदा का सहयोग मांग रहे हैं। मैंने देखा है इस कार्यक्रम में बहुत लोगों ने सहयोग किया है। वहाँ सहयोगकर्ता बैठे हुए हैं, चुप्पे चुप्पे जा कर के सहयोग कर देना। सबसे पहले हमारे महान भक्त श्री संतोष कुमार सहयोग कर देंगे। वहाँ चले जाइए, एक एक करके जाते रहना, चुप्पे चुप्पे रसीद कटा लेना, और उसके बाद एक साथ हम तुम्हारा नाम उच्चारण कर देंगे। इस प्रोग्राम के लिए आप इंग्लिश लेक्चरर हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकारी शिक्षक नहीं हैं। आपने 51,000 अविद्याश्रम के लिए, 51,000 उज्जैन आश्रम के लिए दान दिया है, और आपने
इतना दान दिया। तो मैंने उनसे पूछा अभी यहाँ बुलाकर कि क्या हाल चाल है। बोले इस तुम्हारी सेवा करने से बेटी MBBS डॉक्टर बन गई है, 2 साल ट्रेनिंग में बीत चुके हैं, कुछ वर्ष और बचे हैं, बेटी MBBS डॉक्टर बन गई। अब उस बेटी को MBBS डॉक्टर ही पति मिलेगा, उनकी फैमिली का ग्राफ ऊपर उठेगा, दूसरी बेटियों की हिम्मत बढ़ेगी, मैं भी MBBS करूं। याद रखना, बेटी को 2 चीजें दीजिए, बेटा को भी 2 चीजें दीजिए, एक तो शिक्षा और दूसरा संस्कार। भक्ति दीजिए बेटी को और सेवा का भाव दीजिए। आपकी बेटी ससुराल में पहुंचे तो अपने कोमल हाथों से सबकी सेवा भी कर ले, आलसी न बने, परिश्रम करने का संस्कार दीजिए, सेवा का संस्कार दीजिए, प्रेम का संस्कार दीजिए, गम खाने का संस्कार दीजिए, सहनशीलता का संस्कार दीजिए और बेटी को थोड़ा सा संतोष करने का भी संस्कार दे देना। आप बेटी को दहेज के रूप में धन देते हैं, सामान देते हैं, डबल बेड देते हैं, सोफा सेट देते हैं, फ्रिज देते हैं, फ्रिज में जो भी रखो सब ठंडा हो जाता है, लेकिन बेटी को ठंडा करने वाला ज्ञान भक्ति का संस्कार भी दे देना ताकि उसका दिमाग भी ठंडा रहे। क्योंकि फ्रिज में तो सब्जी ठंडी रहेगी, दिमाग गर्म हो गया तो ससुराल में बवंडर खड़ा हो जाएगा। कितनी किसी की बेटी लेकर के आना, अपने बेटे को भी शिक्षा के साथ साथ में प्रेम से जिंदगी जीने का संस्कार भी दे देना। बेटों को अपना अहंकार भी मिटाना चाहिए, माता पिता की बात को सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, क्योंकि संस्कार बहुत बड़ी चीज है। जिनके संस्कार शुद्ध हो गए उनका संसार शुद्ध हो गया, जिनके संस्कार बिगड़ गए उनका पूरा संसार बिगड़ गया। बेटे को भी संस्कार दीजिए। आज संस्कार विहीन शिक्षा स्कूलों में प्राप्त हो रही है। जो स्कूल से पढ़ करके निकलते हैं अपने पिता को पिता नहीं कहते हैं, पापा कहते हैं, और मम्मी को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। डैडी, पापा को डैडी बोलते हैं और मम्मी को पता नहीं क्या बोलते हैं। मम्मी को मम मम और हम, मम हम, और गमा गम, धमा धम मम बोलते। अरे इंग्लिश बोलता है, हिंदी में बात नहीं मानता है, फालतू बात है। इंग्लिश बोल चाहे उर्दू बोल, लेकिन थोड़ा माँ के पैर भी झुक करके सोना छूना सीख ले। जब कोई बालक अपने पिता के पैर छूता है प्रेम से और माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है तो माता पिता की थकान मिट जाती है और उनके मुखमंडल पर ताजी मुस्कान आ जाती है कि हमारा बेटा कितना महान है। बालक के रूप में कृष्ण का रूप तुम में दिखना चाहिए, राम का रूप दिखना चाहिए, कन्या के रूप में राधा का रूप दिखे, सीता का रूप दिखे। ज्यादातर लेटेस्ट कन्याओं में सुपर्णखा का रूप दिखता है। सुपर्णखा मैं देखता हूँ, मैं भी घबरा जाता हूँ कि सुपर्णखा आई है, क्या पता क्या करे। तो सुपर्णखा मत बनो, सीता बनो राधा बनो। कुछ नहीं है फैशन में, चाहे जितना बाल इधर लटकाओ उधर लटकाओ, बीच में बाल फुलाओ, गुलगुब्बा बनाओ, सब चोटी काट डालो, मुंडन करा के घूमो, खोपड़ी आदि छोल दो, इससे कुछ भी सुख मिलने वाला नहीं है। सभ्यता से रहिए, शालीनता से रहिए, भद्रता से रहिए, शिष्टता से रहिए। याद रखना, जो ये संत आपके सामने सत्संग सुना रहा है, कभी मैंने
अपने घर पर भी बालों में कंघा लगाकर मांग नहीं खींचा, कभी नहीं। और पैंट शर्ट को कभी प्रेस नहीं कराया ना। जो भी पिताजी की पसंद कपड़ा हो बनवा लाते थे। और एक बार बन के आ गया, बस निरमा पाउडर में घोर के भोर के पीट के छांट के छप्पर पर फेंक देते थे, सूख जाए शाम को उतार लेते। कोई फैशन नहीं। आज वो व्यक्ति इतना प्रचंड ज्ञान की वर्षा देश विदेश में कर रहा है और उनकी वाणी को सुन करके लाखों करोड़ों लोगों को शांति मिल रही है। फैशन में शांति नहीं है, व्यसन में शांति नहीं है। फैशन और व्यसन के गर्भ से टेंशन पैदा होती है। फैशन मुक्त जीवन और व्यसन मुक्त जीवन टेंशन मुक्त जीवन हो जाता है। और जहां फैशन नहीं, व्यसन नहीं, टेंशन नहीं, याद रखना वहीं पर शांति का सागर लहराने लगता है, लहराने लगता है। आप तो ऐसे ही बहुत सुंदर हैं, क्या सुंदरता में कमी है। याद रखना, मुंह से तो सब सुंदर दिख सकते हैं, लेकिन असली सुंदर वो है जो मन से सुंदर हो, मन से सुंदर हो। चित्र तो सबके सुंदर दिखते हैं, लेकिन वे सुंदर हैं जिनके चरित्र सुंदर हो। चरित्र सुंदर होना चाहिए। कलयुग हो चाहे जो कुछ हो, चाहे भाषा बदल जाए, कोई भी भाषा सीख लो, देश विदेश में कहीं चले जाओ। क्या थाईलैंड जाओगे वहाँ गोबर खाओगे? खाओगे तो भोजन ही। अब तुम बोलो विदेश में आ गए तो यहाँ हम भैंस का गोबर खाएंगे, ढूंढो। अरे थाईलैंड जाओ, हॉलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ये एंड वेंड जहाँ भी जाओ, लेकिन नियम अपना फिक्स रहना चाहिए। और जो नियम से रहता है उसको दुनिया नमन करती है। जिसका मन सुमन है उसको दुनिया का नमन है। और जिसका मन गंदा है तो दुनिया उसको देख करके थू थू कर देती है। अपने मन को सुंदर बनाइए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की जय हो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मीरा कहती थी बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे नंदलाल, नंद बाबा के लाल, मेरी आंखों में तुम बसो। तो मीरा की सहेलियों ने कहा आंखों में इतनी कहाँ जगह है जो उसमें कृष्ण बस जाएगा। बोले आंखों में तो इतनी जगह है कि दुनिया में भी जगह नहीं है। ये छोटी सी आंखों में सारी दुनिया बस जाती है, तो मेरा नंदलाल कृष्ण क्यों नहीं बस जाए। एक गांव में सुरमा बेचने गया एक व्यापारी, सुरमा आंख में लगाए। अब तो सुरमा कोई लगाता ही नहीं। प्राचीन समय में लोग काजल लगाते थे, सुरमा लगाते थे। अब तो ये युग खत्म हो गया। सुरमा बहुत फायदा करता है। तो सुरमा बेचने के लिए गया, उसकी एक शीशी भी नहीं बिकी, एक शीशी भी नहीं बिकी। बड़ा निराश हुआ, उदास हुआ और बड़बड़ाता हुआ बोला इस गांव के लोग जानवर है क्या? इधर घुमा दो, थोड़ा घुमा। बोला इस गांव के लोग आदमी नहीं लग रहे, स्त्रियां कोई नहीं, सब जानवर है। एक भी शीशी सुरमा नहीं खरीदा कोई, आंख में लगा लेगा। ऐसे कुछ बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। कितने लोगों की बड़बड़ाने की आदत होती है, उनके मन का ना हो तो बड़बड़ाने लग जाते, चिड़चिड़ाने लग जाते। तो ये सुन करके एक स्त्री ने कहा मेरे गांव को जानवर मत कहो, मेरा गांव भगवान का भक्त है, गुरु का भक्त है।
मेरे गांव के बच्चा बच्चा में, नारी नारी में, पुरुष में, सबके आंखों में भगवान बसे हैं। अब आंख में इतनी जगह नहीं बची है कि आपका सुरमा कोई लगाए, इसलिए आपका सुरमा नहीं बिका है। बाकी मेरा गांव तो बहुत महान है। तो सुरमा बेचने वाला चौंक गया कि सबकी आंखों में भगवान बसे हैं, गुरु बसे हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। जब आंख में गुरु बस जाते हैं तो आपकी आंख कभी आपको भटका नहीं पाती है, फिर आंख में कोई बुराई प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए अपने आंख में गुरु को बसाइए, नंदलाल को बसाइए, जो इष्ट देव आपका हो उसको बसाइए। और जिनके हृदय में गुरु का वास है, राम कहते हैं वाल्मीकि से मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि ने कहा सबके हृदय में रहो जाकर आप। जो भक्ति करते हैं उनके हृदय में रहो, जो सत्संग सुनते हैं उनके हृदय में रहो, और जो लोग सत्संग सुनने से कभी तृप्त नहीं होते हैं उनके दिल में निवास करो राम। बाहर कहीं रहोगे बहुत झंझट है, सबके हृदय में निवास करो। ये भगवान सबके हृदय में रहना चाहता है। सोचिए, आप अगर सत्संगी हैं तो आपके हृदय की आत्मा धीरे धीरे परमात्मा का रूप ले लेती है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अपनी आत्मा को भी पहचानो। केवल खाने पीने भोगने में, 24 घंटे सोने में मत गवाओ। ये तुम्हारे भीतर जो छिपी हुई आत्मा है, जो तुम स्वयं हो, उस आत्म तत्व के कल्याण के लिए आप कुछ करो, साधना करो। 2-5 मिनट बैठ करके थोड़ा ध्यान किया करो। ध्यान की स्थिति में मन को जगत की यादों से हटाइए। जब ध्यान में बैठो तो सब दुनिया को भुलाइए और ध्यान सुंदर बिस्तर पर लेट कर कीजिए। बैठकर ध्यान करने में आधा मन तो शरीर को संभालने में लगा रहता है और लेटकर ध्यान करने में पूरा मन ध्यान में लग जाता है। इसलिए रिलैक्स मेडिटेशन, आप आराम से लेट जाइए, विश्राम की स्थिति में ध्यान कीजिए। कुछ नहीं आता है ध्यान का फार्मूला तो भी थोड़ा शांति से बैठिए तो सही। सवेरे से उठ करके शाम तक तुम हलचल में रहते हो, चंचल में रहते हो, थोड़ा स्थिर हो जाओ। संत कबीर कहते हैं, तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरत थिर हो। कहे कबीर वह पलक ही कलप बराबर हो। तन स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, पानी स्थिर हो जाए और चित्त की वृत्ति चेतना में शांत हो जाए, लीन हो जाए। ऐसा एक क्षण का समय कल्पों के समान होता है, कल्पों के समान होता है। एक कल्प की सीमा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होती है। कबीर कह रहे हैं, एक कल्प यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष एक तरफ और एक क्षण का जीवन दूसरी तरफ। एक क्षण का जीवन ऐसा जीवन जिसमें परम शांति की अनुभूति हो, परम प्रसन्नता का जन्म हो, परम खुशी का झरना झरे, ऐसा क्षण कल्पों के समान है। अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की जिंदगी जीने से बेहतर है एक क्षण जियो, लेकिन वो क्षण
सुखद क्षण होना चाहिए, शांतिप्रद क्षण होना चाहिए, वो क्षण प्रसन्न क्षण होना चाहिए, वो क्षण भक्ति का क्षण होना चाहिए, वो क्षण आनंद का क्षण होना चाहिए, टेंशन का क्षण नहीं होना चाहिए। एक क्षण की जिंदगी कल्पों के समान होती। मुहूर्तमपि जीवेच्च नरः शुक्लेन कर्मणा न कल्पम अपि कष्टेन लोकद्वय विरोधिना। नीति शास्त्र कहता है एक मुहूर्त जीना सार्थक है। जो लोग शुक्लेन कर्मणा, शुक्लेन का अर्थ होता है पवित्र, स्वच्छ, पावन। जो लोग पावन कर्म करके पवित्र मन पूर्वक एक क्षण की जिंदगी, एक मुहूर्त जी लेते हैं, वो जीवन सार्थक है। लेकिन वो जीवन व्यर्थ है जो लोकद्वय विरोधिना कष्टेन अपि कल्पम अपि, जो कल्पों बड़ी जिंदगी हो लेकिन कष्ट से भरी हो, दुख से भरी हो, उस जिंदगी से बेहतर है, अरबों वर्ष जीवन जीने से बेहतर है एक मुहूर्त जीना लेकिन आनंद में जीना। क्या बात है। कितने लोगों की जिंदगी बहुत दुख में बीत रही है। रोते रोते पैदा हुए, रोते रोते बचपन बीता, रोते रोते जवानी बीती, रोते रोते बुढ़ापा बीता, रोते रोते मर गए। उनसे पूछो क्या कर गए, बोले रोते रोते पैदा हुए, रोते रोते बचपन में बीत गए, रोते रोते जवानी बीती, रोते रोते बुढ़ापा बीता, रोते रोते मर गए। अरे मूर्ख, इस संसार में तू रोता रहे, सोता रहे, हंसता रहे, दुनिया को क्या परवाह है। इसलिए अपनी जिंदगी को हंसती हुई जिंदगी में बदलना सीखो, मुस्कुराती हुई जिंदगी बनाना सीखो। रोते क्यों हो। पहले से ही उत्पन्न पश्चात आपस्य बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि पूर्वम स्यात् कस्य न स्यान्न महोदया। नीति शास्त्र कहता है कि दुख के आने पर, एक्सीडेंट के होने पर, बीमारी होने पर और दुश्मनी हो जाने पर, बात बिगड़ जाने पर, रिश्ते टूट जाने पर जैसी बुद्धि लोगों की हो जाती है, वैसी बुद्धि अगर इससे पहले होती, एक्सीडेंट से पहले, बीमारी से पहले, रिश्ते टूटने से पहले, तो भला किसका भाग्य उदय ना हो जाता, किसका भाग्य ना उदय हो जाता। एक्सीडेंट होने के बाद लोग कहते हैं थोड़ा धीरे चलाते तो ठीक था। एक्सीडेंट होने के बाद लोग कहते हैं नींद की झपकी आ रही थी, गाड़ी रोककर थोड़ा सो लेते तो ठीक होता। लेकिन कब सोचा, जब एक्सीडेंट हो गया। हार्ट अटैक होता है तब लोग सोचते हैं थोड़ा तेल वाली चीजें कम खाते तो अच्छा है। तेल के पीपा से स्नान कर लो, कम क्यों खाओगे, थोड़ा पी लो, मुंह में जगह न हो नाक में पियो। तेल खाते हैं, सब निकलेगा तेल तुम्हारा। ज्यादा तेल खाना, ज्यादा घी खाना, ज्यादा चिकनई खाना, याद रखना मरने की तैयारी रखो। ये तेल कंपनी बना रखा अपने पेट को, डालते चला जा रहे हो, जला कटा भुना तेल, सड़ा गला तेल, रिफाइंड तेल, ब्राइंड तेल, गड़बड़ तेल, कौन कौन तेल मिलाकर क्या क्या बनता है, खाली केमिकल डाल करके चमका दिया जाता है खाद्य पदार्थों को, लोग प्रेम से खा लेते हैं। याद रखना, जो भोजन तुम्हारी माँ के हाथ का है, जो भोजन बहन के हाथ का है, जो भोजन तुम्हारी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ है, उस भोजन से शुद्ध भोजन शायद दुनिया में कहीं मिलेगा। उनके हाथ का भोजन खाइए। वो चटपटा भले ना बना पाए, लेकिन ऐसा बनाती है जिसमें शुद्धता है और प्रेम रस पड़ा हुआ है, प्रेम रस। और तुम चाहते हो कि चटपटा हो, भले ही उसमें गंदगी कितनी हो। मैं एक दिन अपने कुछ साधुओं को ले गया, एक नाश्ता की दुकान थी, वहाँ की कढ़ाई दिखाया, भगोना दिखाया, बर्तन दिखाया, गंदगी दिखाया, अंदर घुसेड़ के दिखाया। हमने कहा देख लो,
चट्टू राम, देखो चटोरा राम तो है, बोला है तो हमने कहा लो खा लो। होटल वाले से मैंने कहा जलेबी लाओ बांट दे, बोला लो बांटो खुद। तो मैंने साधु से पूछा खाओगे, बोला हम नहीं खाएंगे। देख लिया साहब, अरे इसमें तो बहुत गंदगी है, इसलिए अपने घर का चावल खा लो, दाल खा लो, सब्जी खा लो। होटल में ज्यादा खाने वाले लोग धीरे धीरे बोतल में चले जाते हैं, और बोतल में जाने वाले लोग फिर धीरे धीरे टोटल में चले जाते हैं। टोटल, होटल, बोतल, फिर टोटल। इसलिए स्त्रियों को चतुराई से अपने पति को होटल की तरफ ज्यादा मुड़ने मत दो। टाइम से पहले इसको भोजन दे दो, नहीं इस पति का क्या भरोसा कहाँ होटल में चला जाए। इसको घर से छका कर भेजो, टिफिन बंद करके दे दो, और भूख लगे खा लेना, लेकिन पति राम इधर उधर मत जाना, वापस घर में आकर फिर खा लेना, मैं बना दूंगी। कितने पति पत्नी दोनों भग मच्छर मचा रखे हैं, घर में चूल्हा जलाते ही नहीं है, बस जो भी गंदा फंदा सब खाते रहते हैं। नहीं नहीं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए तेल में डूब करके जो चीजें पकती हैं उनको कम खाइए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए याद रखना, थोड़ा मीठी चीजों को भी कम कीजिए, बिल्कुल बंद न करिए, थोड़ा कम कर दीजिए। 10% खाइए, 90% बंद करिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कम भोजन कीजिए, अधिक न खाइए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए गहरी नींद भी सोइए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पानी पर्याप्त पीजिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए टेंशन भी मत कीजिए, थोड़ा खुश रहिए। टेंशन करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। संतापाद भ्रसते रूपम। ये लोगों के चेहरे जो भूत चुड़ैल जैसे दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते। बहुत टेंशन किया है, टेंशन करते करते 40 साल हो गए तब चेहरा बिगड़ा है। एकदम आदमी बैठता है तो भूत जैसा लगता है, लेडीज बैठती है तो लगता है अरे चुड़ैल आ गई है। तो ऐसा चेहरे को क्यों बिगाड़ा है? ये सब झंझट में आफा काफा लाफा जाफा, और ये सब हैया भैया दैया रुपैया, ये सब झंझट में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? थोड़ा प्रेम से सोया भी करो, और प्रेम से चबा चबा कर खाया भी करो, और सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश मत करो। दुनिया के एक छोटे से सदस्य तुम भी बनो। बाकी इस दुनिया, ये मत सोचो दुनिया तुमसे चल रही है। नहीं नहीं, शायद दुनिया से तुम चल रहे हो, ये दुनिया तुम नहीं चला रहे हो। कितने नेता मर गए, कितने डॉक्टर मर गए, कितने विधायक मर गए, कितने प्रधानमंत्री मर गए, फटाफट सब दुनिया चल रही, देश चल रहा है। तुम पीछे मुड़कर तो देखो कितने लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे पद पर बैठने के लिए। तुम्हारी पार्टी के सभी सदस्य यही प्रार्थना भगवान से करते हैं, ये मुख्यमंत्री कब मरेगा जो हम मुख्यमंत्री बने। तुम्हारे बेटे भी यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये बाप न चाबी देता है, न ताला खोलता है, न बात मानता है, ये कब मरेगा जिस दिन हम घर के मालिक बनेंगे। फिर भी तुम सोचते हो सारा परिवार मैं चला रहा हूँ, तुम नहीं चला रहे हो। सब ऐसे ही चलता रहता है। जिसको जीना होगा वो अपना चलाता रहेगा। ज़्यादा अनावश्यक लोड भी मत लो। थोड़ा देखो तो दूसरों को अवसर भी दो, दूसरों की भी जिम्मेदारी है। और जो जिम्मेदारी नहीं लेगा वो कंगाल हो जाएगा, और जो जिम्मेदारी लेगा बहुत शीघ्र वो माला माल हो जाएगा। और जो जितना ज़्यादा जिम्मेदारी लेगा उतना ज़्यादा सुविधा से जिंदगी जीने का सौभाग्य मिलेगा। और जो काम चोर बनेगा, लापरवाह बनेगा, उसको रोटी पेट भरने के लिए तो मिल जाएगी, बाकी उसको जिंदगी में कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। काम चोर लापरवाह। हमारे देश के अंदर कई प्रकार के चोर भरे हुए हैं, और जिन चोरों में सबसे खतरनाक चोर है काम चोर। ऐसे काम चोर भरा हुआ है। बस
बैठे रहते, खीसे काटते रहते, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई काम नहीं। जहाँ देखो वहाँ सामान भूल कर आ गए, जहाँ देखो वहीं पर सब बंटा ढार करके आ गए। ट्रेन में गए, थैला वहीं छोड़ के आगे, उतर गए नीचे, थैला भी याद नहीं, खोपड़ी में जरा भी दिमाग तो होना चाहिए ना। जनरल मर्चेंट की दुकान में हजार हजार आइटम है, वो सब याद रहते दुकानदार को, तुमको अपना एक थैला नहीं याद। कितने मूर्ख हो, ये लापरवाही का परिणाम है, फिक्र नहीं करते। अन्यथा तुमको तो दूसरे का थैला भी याद रहेगा, उठाकर लेकर चले जाओगे। चोर कितना याद रखता है, चोर सबका सामान याद रखता है, किसका कहाँ है, और जिसका दांव पाता है उसका चुरा लेता है। चोर कितनी स्मरण शक्ति चोट्टा की है, और ये कितना धूर्त है, ये अपना सामान भी खोकर रो जाता है, कहीं ये खो गया, कहीं वो खो गया, रोज नुकसान करता है, माँ बाप को परेशान करता है। खोना भी नहीं चाहिए, अपने सामान की फिक्र रखो, संभाल कर रखो, सुई को संभाल कर रखो। काठमांडू के एक भक्त ने हमको नाखून कटर दिया था, वो नाखून कटर हमारे पास में 32 साल से है, 32 साल हो गए उसको, घिसने नहीं दिया, कपड़े में लपेट के फिर प्लास्टिक के डिब्बे में रख करके तब संभाल के रखता हूं। नहीं, हर महीने में नाखून कटर खरीदते रहो, नाखून कटर नहीं लेना है। हमको सब भक्तों के लिए अयोध्या में आश्रम बनाना है, एक एक बूंद इकट्ठी करके आश्रम खड़ा करना है। नाखून कटर रोज खरीदते, रोज रस्सी चिमटी खरीद रहे हैं, चिमटी कपड़ा दबाने के लिए चिमटी, अरे एक चिमटी और ले लो, अपनी नाक दबा लो भाई। हाँ चिमटी, थोड़ा दिमाग को भी दबाओ, कहीं फंसा है। जहाँ देखो वहाँ चिमटी भूल के आ गए, रस्सी भूल के आ गए, जहाँ देखो जूता भूल के आ गए। जूता भूले वजूरगंज में और ढूंढ रहे वहाँ फतेहपुर में। एक आदमी साइकिल छोड़ के गया सत्संग में और ढूंढ रहा था अपने घर में, तो उसकी पत्नी ने कहा, मूर्ख साइकिल सत्संग में गए थे, बोले अब याद आ गया, हाँ वहीं पड़ी है। रात भर पड़ी रही, सवेरे ले गया। ऐसे भुलऊ राम। सबको इतना माइंड मिला है, अपनी जिंदगी का सामान संभालने के लिए माइंड का प्रयोग करने की आवश्यकता है। लापरवाही करने वालों का माइंड सोता रहता है और जिम्मेदारी लेने वालों का माइंड जाग जाता है और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियों को संभालता है। इसलिए जिम्मेदारी भी लीजिए और परेशान भी मत होइए। हंसते हंसते काम करना सीखो, मुस्कुराते मुस्कुराते मैनेजमेंट करना सीखो। और हंसी खुशी तब रह सकती है जब आचरण आपका सही होगा। हंसी खुशी तब रह सकती है। अभी कल मैंने कहानी सुनाया था कि मेरठ की एक लड़की है जिसका नाम मुस्कान है। मुस्कान की सारी मुस्कान उड़ी चली गई क्योंकि आचरण सही नहीं। छिनरी लड़की है, बेविचारणी, कोई मुसलमान लड़के से फंस गई, दोनों मिल करके अपने पति को मार डाला, 15 टुकड़ा किया। सब पति डर गए। मजाक करने वाले लोग फेसबुक में सब नीले रंग की ड्रम उठा उठा कर फेंक रहे कि ड्रम फेंको नहीं, इसी हमको भर देगी मेरी पत्नी मार के। लोग कैसा मजाक कर रहे हैं। अब मुस्कान नाम था, सारी मुस्कान लुट गई। नाम मुस्कान धरती है और गुंडागर्दी का काम करती है। अब जेल में बंद है, अब उसी बैठी है। क्या दुर्दशा हो रही है। याद रखना, गलत करने वालों के लिए संसार में सुख नहीं है और अच्छा करने वालों के लिए पूरी दुनिया में कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय। जीवन में जो दुख आता है ये तुम्हारी किसी गलती का परिणाम है, और जीवन में जितना सुख आता है ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। अच्छा स्वभाव हो, अच्छे कर्म हो, अच्छा चरित्र हो, अच्छे विचार हो, अच्छा शुद्ध साफ खान पान हो और सद्गुण हो, सदाचार हो। आप देख लो जिंदगी में दुख है ही नहीं। थोड़ा संतोष भी करो। जिसके पास संतोष नहीं वो कभी सुखी नहीं हो सकता। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। क्यों लिखा संतों ने? संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावताम
उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम तडागोदर संस्था नाम परिवाह युवाम वसाम सांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाव सिद्धो चक्रत्वापि न निबद्धते संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता ममिष्या। कितना संसार में संतोष की जरूरत है। कभी कम साड़ी हो तो भी संतोष कर लो। चप्पल कोई उठा ले गया, संतोष करो। नंगे पांव चल लोगे 6 महीने तक बुखार नहीं आएगा। एक दिन नंगे पांव चलो दिन भर, 6 महीने बुखार नहीं आएगा। इस बॉडी को अर्थिंग मिलेगी जमीन से। शायद वो चप्पल इसलिए चोरी करके ले गया तुम्हारा कि तुमको नंगे पांव चलने का सौभाग्य प्राप्त हो और 6 महीने तक बुखार से तुम मुक्त रहो, इसलिए चप्पल ले गया। दूसरे का चप्पल भी मत पहनो। तुम्हारा ले गया कोई तो नंगे पांव चलो। तुम दूसरे को पहन लोगे, दूसरा तीसरे को पहन लेगा तो सैकड़ों लोगों के चप्पल चेंज हो जाएंगे। ये चप्पल चेंज का प्रोग्राम चल रहा क्या? और अपने पास चप्पल हो तो भी दूसरे का कभी मत पहनो। दूसरा आदमी अपना चप्पल धोकर साफ करके रखा है और उसको तुम पहन करके दूसरी जगह छोड़ दी, तो अपना चप्पल यहाँ ढूंढ रहा, तुमने छोड़ दिया वहां जाकर। अब वो असमंजस में पड़ गया मेरा चप्पल का। और चप्पल के बिना बिस्तर पर कैसे बैठे, माटी लग गई पैर में। लेकिन अगर कोई कदाचित चप्पल पहन भी लिया है, थोड़ा तुम भी संतोष करो, ज्यादा हल्ला मत बचाओ। ये दुनिया को कितना सुधारो, कितना दंड दो और कितनी सजा दो, कितना इनाम दो, लेकिन दुनिया में धूर्त लोग हमेशा रहते हैं और वो छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। उन गलतियों को सहने के लिए कलेजा रखिए, गम खाने का कलेजा रखिए, तभी खुशी से जिंदगी जी सकते हो। इन छोटी छोटी गलतियों में अगर उलझोगे तो जीवन में कभी शांति नहीं पाओगे। गुजरात में सास बहू दोनों किचन में काम कर रही थी। कांच का प्याला गिरा, फूट गया। जोर से आवाज हुई। पिता पुत्र बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे ड्राइंग रूम में। बाप ने बेटे से कहा, अंदर किचन में कौन सा बर्तन फूटा है देखो जाकर। उसने कहा, देखने की जरूरत नहीं, अंदर वाले जाने, बाहर वाले कोई गड़बड़ नहीं। अरे बोले, खरीदना तो मुझको पड़ेगा। बोले, पापा इतनी टेंशन मत लिया करो। अरे देख तो किसने फोड़ा है। मैं यहीं से बता देता हूं, वहां जाने की जरूरत नहीं, मेरी मम्मी ने फोड़ा है। तेरी मम्मी अर्थात मेरी पत्नी? और तेरी पत्नी नहीं फोड़ सकती? बोले, मेरी पत्नी वो नहीं फोड़ती। बोले, कैसे नहीं फोड़ती? बोले, मैं तब से जानता हूं जब से मेरी मम्मी ने एक बार पापा तुम्हारी खोपड़ी भी फोड़ा था, तब से पता है मम्मी में फोड़ने की कला है। तो पापा ने कहा कि मैं अभी जाकर देख लेता हूं किसने फोड़ा। पिता जोश में आ गया, अंदर घुसा और बोला, बर्तन किसने फोड़ा? तो मम्मी अंदर से निकल कर आई कि मेरे से फूटा, क्या करोगे? तो पापा ने कहा, फिर कोई बात नहीं, ठीक है। पिता वापस ड्राइंग रूम में बैठ गया और बेटे से पूछा, तू कैसे जान गया था कि मम्मी ने फोड़ा है? मैं अंदर जाकर जांच किया तो मम्मी ही निकली तेरी। उसने कहा, बर्तन फूटने की आवाज के पीछे किसी की आवाज नहीं आई तो मैं समझ गया मम्मी से फूटा है। अगर मेरी पत्नी से फूटता तो बर्तन फूटने की आवाज के पीछे मेरी मम्मी की चिल्लाने की आवाज जरूर आती, तो मैं इससे समझ गया मम्मी से फूटा है। सासू बनने के बाद चिल्लाने की आदत भी बहुत हो जाती है। चिल्लाइए मत। 10% दिल में जगह बना लो नुकसान की। 10% नुकसान आपका आपके साथ रहने वाले लोग करेंगे ही। जगह बना लो और पहले से दिल में जगह बना लोगे 10% तो आपको क्रोध भी नहीं आएगा। फिर तो पहले से आप तैयार है ना इतना सहने के लिए, क्योंकि 10% तो नुकसान ये करेंगे ही।
इतनी समझ नहीं है, इतना विवेक नहीं है, सबके पास में इतना जागृति नहीं है, सावधानी नहीं है। सब अलग अलग बुद्धि के लोग हैं, कम बुद्धि, ज़्यादा बुद्धि, मीडियम बुद्धि। इसलिए इतना दिल में जगह बना लीजिए कि 10% नुकसान होगा तो सहूँगा, बस मुस्कराते रहो और 10% नुकसान देखते रहो और ढोल बजाते रहो। श्री राम जय जय राम, 10% करो नुकसान। श्री राम जय जय राम, लल्लू राम उल्लू राम, श्री राम जय राम। सह लो नुकसान, कोई उपाय नहीं है। कितने गुरु लोग एक शिष्य को नहीं रख पाते, क्यों? क्योंकि वे नुकसान सह नहीं पाते, नुकसान नहीं सह पाते। और कितनी सासुएं एक बहू को नहीं रख पाती, क्योंकि जरा सा अगर टेढ़ी हो गई कटोरी कहीं, उतने में फिर सासू टेढ़ी हो गई। अरे छोड़ो इस पागल बहू के चक्कर में क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। इसकी कटोरी टेढ़ी रखे, चाहे अपनी टांग टेढ़ी करे, जाने दो बवाल। इतना तुमने इसका थोड़े बवाल पड़ने के लिए जिंदगी तुम्हारी उलझी रहती। खाम उसको बहू को सोहराती रहती है, बहुरिया है बैठ जाए। अरे छोड़ो, अपने आप बैठ। हमारे यहाँ छोटे छोटे शिष्य, मैं उसके बवाल नहीं पड़ता। छोटा हो चाहे बड़ा हो, भोजन बन गया खा लो जाकर, तो लपक के खा लेता है। वो सोचता है गुरु ज्यादा बवाल अब नहीं पड़ेगा, तो ये याद ही नहीं करता गुरु खाया कि नहीं खाया। वो धड़ाम से कूद के पूरा खीर पी के आ गया गंगा स्नान करके। हमने कहा कुछ खाया? बोले हाँ गुरु जी खाया। बढ़िया है, जल्दी खा लो, क्या करना है, कोई कमी है खाने की? आज हमारे बीच में एक डब्बा ठेकवा आया है। इतना ठेकवा है, ये 25 साधु एक एक ठेकवा पा जाएगा। पेड़ा आया है, 50 पेड़ा, 2-2 पेड़ा पा जाएगा। और सेव है, केला है, गुड़ है, अंगूर है, इतना खाने को है। वो चावल बोरी भर रखा है, दाल भी आई है। अरे ना पका पाओ तो कच्चा चावल खा लो। खाने में कौन झंझट में पड़े उसके। कोई ज्यादा खाओ कम खाओ, अपनी अपनी भूख तुम जानो। प्रवचन करना मेरा काम है और प्रवचन को आचरण में उतारना दुनिया का काम है। दुनिया ना उतारे तो दुनिया जाने, उसके लफड़े में नहीं फंसता। प्रवचन करने के बाद फ्री हो गया। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है। मुस्कुराओ और गाओ। तुम्हें देख कर के ख्याल आ रहा है। ख्याल आ रहा, क्या ख्याल आ रहा है? अभी बताएंगे जो ख्याल आ रहा है। से फरिश्ता कोई हंस रहा है। तुम्हें ये बात, यही ख्याल आ रहा है। करके ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत
गाते गीतों की माला के रचैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। बोलिए परम पूज्य सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय। जीवन प्रसन्नता पूर्वक जीने के लिए प्राप्त हुआ, जिनके लिए तुम टेंशन करते हो उनको अपनी टेंशन नहीं है। फालतू टेंशन में भी मत रहो। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधि मिच्छति। संताप का अर्थ इंग्लिश में जिसको तुम टेंशन, स्ट्रेस कहते हो, जिसको हिंदी में चिंता कहते हैं। चिंता है डाकनी, तुम्हारी सुख शांति को लूट लेती है। चिंता तुम्हारी प्रसन्नता को लूटती है, और एक दिन चिंता करते करते चिता की प्राप्ति हो जाती है। तुम्हारा शरीर आग में जलने के लिए चिता पर पहुंच जाता है। चिता शरीर को राख कर देती है, और चिंता तुम्हारे मन की सुख शांति को राख कर देती है। मृत्यु के बाद ये आत्मा संसार से प्रस्थान करता है, शरीर छोड़कर। कौन मेरा कौन तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, सब इधर ही छूट जाता है। परिवार के सदस्य भी तुम्हारी आत्मा के साथ में नहीं जाते। घर की समस्याएं भी तुम्हारे साथ नहीं जाती। जिंदगी की उलझने भी वहीं सब छूट गई। सारा साम्राज्य, धन दौलत, मकान, गाड़ी सब छूट गया। छूटेगी संपत्ति यहां की यहीं पर, तेरे कमर में न थैला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा। विचार करना, बेईमानी करने वाले लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ बेईमानी किया है, उन बेईमानों को सोचना चाहिए कि बेईमानी किया हुआ धन, बेईमानी की हुई जमीन तुम भी छोड़कर यहीं चले जाओ। पुनः ये जमीन नहीं मिलेगी, न धन मिलेगा, न मकान मिलेगा। भाई के हिस्सा में बेईमानी, गुतनी के हिस्सा में बेईमानी, बेटे के हिस्सा में बेईमानी, दूसरों को बर्बाद करने वाले लोग स्वयं बर्बाद होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। जिसका जितना हिस्सा है उतना दीजिए। एक बहू और एक बेटा के मोह में पड़ करके
दूसरे को जीरो मत कीजिए। भले दूसरा तुमसे प्रेम कम करता है लेकिन उसका हिस्सा दे दो। प्रेम करना तो एक पर्सनल प्रॉफिट है। नहीं प्रेम करता है तो उसको प्रेम कहां मिलने वाला है। जो अपने माँ बाप से प्रेम करता है उसको भी अपने बच्चों से प्रेम की आशा रखनी चाहिए। प्रेम करे ना करे लेकिन जिसका जितना हिस्सा है दे दो। आपका बेटा यदि शराब पीता है, याद रखना अब ऐसी कंडीशन में तुम क्या करोगे? बेटे के नाम संपत्ति दीजिए ताकि वो बेच न सके। और बेटे का बेटा भी अगर शराबी निकल गया आगे चलकर तो तब तक तुम मर जाओगे, चाहे शराब पिए चाहे गटर का पानी पिए। बेईमानों के चक्कर में कहां तक पड़े। अब इतना मरने के बाद थोड़े तुम वहां बनाने कुछ आओगे। जहां तक कर सकते उचित निर्णय देकर करो। लेकिन याद रखना हर माँ बाप का जो कर्तव्य है अपने बेटा और बेटी के लिए मेहनत मजदूरी करके, नौकरी बिजनेस करके उनको शिक्षा और संस्कार दो। वो नहीं लेंगे शिक्षा तो वो जाने, संस्कार नहीं ग्रहण करेंगे तो उनका संसार बिगड़ेगा। लेकिन तुम अपना धर्म निभा दो, फर्ज निभा दो। जो फर्ज नहीं निभाता है तो फर्ज का कर्ज उसके ऊपर लद जाता है। याद रखना केवल पैसे का कर्ज ही नहीं होता है, फर्ज का भी कर्ज होता है। एक दिन वीर शिवाजी ने अपनी मां से कहा, मां तेरा मेरे ऊपर कितना उपकार है? तो मां ने कहा, बेटा कितना उपकार है बता दो। तो उन्होंने कहा, मैं अपने शरीर का चमड़ा निकालूं और चमड़े के जूते बनाऊं और तेरे पांव में पहनाऊं तो शायद मैं तेरे उपकार के ऋण से छूट सकता हूं। मां ने कहा, भोले भाले शिवाजी एक बात तो ये सुन, ये शरीर और तेरे शरीर का चमड़ा ये मेरे ही शरीर से बना है। इसको चमड़े को उतार कर जूते पहनाने से तू फर्ज के कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता है। बोले फिर क्या करूं मां? तो मां ने कहा, एक तो मैं मां हूं, दूसरा ये भारत माता है, तीसरी गौ माता है, चौथी धरती माता है। तो ये सब माता के लिए कुछ करो तभी तुम्हारी जननी माता खुश होगी। तो ये भारत माता की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए वीर शिवाजी ने सबसे बड़ा आंदोलन चलाया, बहुत बड़ा काम किया, जिसके लिए कई युद्ध भी लड़ना पड़ा उनको। याद रखना मां का कर्ज मिटाने के लिए, बाप का कर्ज मिटाने के लिए आपको बहुत बड़ा कुछ करना होगा। केवल ऐसे कर्ज नहीं मिटता है। ये जन्म देकर जो पाला पोसा है, माता पिता को यश भी प्रदान करिए, नाम प्रदान करिए। एक बार ट्रेन में हमारे पिताजी आश्रम आ रहे थे, तो ट्रेन में बैठे हुए लोग हमारी चर्चा कर रहे थे कि उनके यहाँ जा रहे हैं, उनके दर्शन कर। तो पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। ट्रेन में बैठे लोगों ने पूछा, आप रोए क्यों दादा? तो उन्होंने कहा, जिनकी तुम चर्चा कर रहे हो, जिनके दर्शन के लिए जा रहे हो, मैं उनका पिताजी हूं। मैं ये सोचता हूं मेरा बेटा कितना महान निकला है और मैं भी उन्हीं के यहाँ जा रहा हूं दर्शन के लिए। वो भी आए, सबके साथ दर्शन किया। लोग उनको ढूंढकर उनके पैर छूने जाते थे तो उनको आंसू आ जाते थे। पैर इसलिए छूते थे कि इनका बेटा इतना महान संत, जिन्होंने ऐसे संत को जन्म दिया, उनके पांव छूकर प्रणाम कर लेता हूं, धन्यवाद दे देता हूं। मेरी मां को ढूंढ कर लोग पांव छूते, तो कई स्त्रियां उनके पांव छू रही थी। मैं निकला आश्रम में, आश्रम बड़ा है लंबा, तो मैंने कहा, माता जी आपके भी चरणों की पूजा हो रही है। बोले पूजा क्या हो रही, तुम्हारी वजह से हो रही, नहीं कौन पूछता हमको।
बेटा ऐसे बनो कि आपके कर्मों से, आपके चरित्र से, आपके त्याग तप से आपके माता पिता का भी सम्मान बढ़े, तो समझ लो कर्ज के फर्ज से सब छुट्टी हो जाएगी। आप ऐसे कर्म किया है जो माँ बाप को मुंह दिखाने लायक नहीं रखा है। बेटियों के ऊपर भी माँ बाप का कर्ज है, बहुत बड़ा कर्ज, इसलिए ढंग से बेटियां भी रहे। कौन? वह बेटी है जो माँ बाप के लिए हमारा क्या फर्ज है याद रखती है। ये चंचल बेटियां जहां 14 साल की हुई, इनको माँ बाप दिखते ही नहीं, इनको बस कोई छोरा दिखता है, छोरा और छिछोरा। और ये जहां 16 साल का हुआ लड़का माँ बाप से बहुत क्रोध करता है और लड़कियों की तरफ ऐसे झांक के देखता है, लगता है स्वर्ग का फाटक खुलने वाला गधा कहीं का, बहुत गधा है वो। और जो लड़की लड़कियों के चक्कर में फंसेगा, बेविचार में फंसेगा, वो माँ बाप को दुश्मन की तरह देखेगा, माँ बाप से प्रेम कभी नहीं कर सकता है। याद रखना, माँ बाप से वही प्रेम करता है जो अपने मन इंद्रियों को बस में रखने की ताकत रखता है, वही माँ बाप से प्रेम कर सकता है। छोड़िए बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार और पकड़िए रास्ता सदाचार का। याद रखना, सब पशु पक्षी विषय भोगों में लगे हुए हैं, कौन बड़ी महानता है। और विषय भोगों की कंडीशन यह है, जितना भोगो उतना ज्यादा भोगने की इच्छा होती। जो शराब पीता है, ऐसा नहीं आज पी लिया तो कल नहीं पिएगा, अब नहीं पिएगा, नहीं, आज शराब पिएगा तो कल पीने की इच्छा ज्यादा होगी, और महीना भर पिएगा तो फिर सालों भर पीने की इच्छा होगी। अगर साल भर पी लिया तो जिंदगी भर शराब नहीं छूटेगी। ऐसे ही भोगों का नशा है, जब भोगों को तुम भोगोगे, भोगने की आदत पड़ जाएगी, रोज रोज भोगोगे तो भी मन तृप्त नहीं होगा। लेकिन अगर भोगों के त्याग के रूप में तुम रहते हो, कभी भोगों की आदत ही नहीं बनाई, तो भोग भोगने की इच्छा भी नहीं होगी। जो चाय नहीं पीते हैं, कभी चाय पीने की इच्छा ही नहीं, चाय याद आती नहीं कि आसाम की चाय है, कि बागानों की चाय है, कि वजीरगंज की चाय है, कि भैंस की चाय है, झंझट खत्म हो। जो बीड़ी नहीं पीता उसको बीड़ी के बंडल का नाम ही नहीं मालूम, छोटा बालक की, बड़ा बालक की, खरगोश छाप की, भैंस छाप। जो सिगरेट नहीं पीते उसको मालूम ही नहीं कैप्टन है कि कौन टन है, वो खुद ही टनाटन है, कैप्टन की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास कोई आदत नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है, न चाय पीना है। कोई बोलता क्या बनाऊं आपके लिए, मैं तो कहता रहता तुम जो भी बनाओ ठीक है, चखना है, बहुत खाना नहीं, केवल रोटी दाल सब्जी खाना, इससे अच्छा भोजन कोई है ही नहीं। बाकी ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत चना चबा लेता, चना भुना हुआ चना चबाता। और तुमको भी मैं कहूंगा भुना हुआ चना चबाइए, चना बहुत फायदा करेगा। अपने घर में हमेशा रखिए, ऐसा भी नहीं कि आधा किलो चना चबा लो तो कुछ और गड़बड़ भी होगा। बस आधी मुट्ठी चबाना, और गुड़ के साथ चबाओ तो बहुत अच्छा, और नमक के साथ चबाओ तो भी अच्छा। चना गुड़ मांगता है या नमक मांगता है, और चना में बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। और ये भी याद रखना, थोड़ा कभी कभी उपवास में रह लिया करो। जब लगे पेट में कुछ गड़बड़ है, बस व्रत रह लो, अर्ध रह लो, दोपहर तक भूखे रह लो। कोई भूखे 2, 4, 10 दिन, महीना भर रहे तो मर नहीं सकता। लोग डरते हैं, एक टाइम नाश्ता न मिले उतने में ही परेशान हो जाते। थोड़ा भूखे रह लो, पानी पियो, नींबू डाल कर पानी पियो, निचोड़ के नींबू, शहद डालकर पानी पियो, बढ़िया डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी तुम्हारी, बड़ा सुंदर चेहरे का कलर निकलेगा। अगर 1 महीना नमक और मीठा छोड़ दो तो कलर बहुत गोरा हो जाएगा। आज बताया हूं, चुपके से छोड़ के आना, फिर देखूंगा कितने गोरे हुई हो तुम। ये चीजें बहुत नहीं खाना है, बहुत फायदा करेगा ये। और
अपने फर्ज को कभी मत भूल। माँ बाप का क्या फर्ज है वो भी माँ बाप को याद रखना चाहिए। गुरु का फर्ज क्या है, शिष्य का फर्ज क्या है। अपने अपने कर्तव्य को याद रखने वाले लोग कांटों को भी फूल बना लेते हैं, दुख को भी सुख में बदल लेते हैं। जो कर्तव्य को भूल जाता है, याद रखना, उसकी सुख शांति सब खत्म हो जाती है। इसलिए कोई तुम्हारे साथ नमस्कार करे न करे, सूरज किसी के नमस्कार का इंतजार नहीं करता है और टाइम पर उदय होकर के सबको रोशनी दे करके अस्त हो जाता है और दूसरे देश में उदय हो जाता है। याद रखना, पृथ्वी तुम्हारे नमस्कार का इंतजार नहीं करती है। पृथ्वी सबको धारण करती है, अन्न उत्पादन करके फल फूल वृक्ष सब दे करके आपके जीवन की रक्षा करती है। चाहे तुम धरती माता कहो, चाहे धरती बहन कहो, चाहे कुछ मत कहो, लेकिन पृथ्वी अपने धर्म को छोड़ती नहीं है। पृथ्वी और सूरज जैसे तुम भी अपने धर्म को कभी मत छोड़ना। दुनिया बदल जाए लेकिन तुमको अपना धर्म निभाना है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।